बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पे इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया था, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर छुपे रहे। ए टू जी टीवी की वीडियोस में खुश आमदीद। नाजरीन, ये मास्टर प्लान था क्या, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है? इस पर बात करने से पहले हम सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। मंडे के दिन का सूरज तलू हो चुका था और फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जर्नल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूँ था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गए। ये एक बहुत ही हैवी दरवाज़ा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया मगर दरवाज़ा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि यह दरवाज़ा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्यों ना कि इसका वज़न 20 टन था। इस वजह से ये अक्सर औक़ात फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई बार अटैम्प्ट्स किए मगर ये दरवाज़ा किसी सूरत खुलने को तैयार ना था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्यों ना कि कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी और ये अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल से सुराख करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर किसी किस्म के निशानात भी नहीं थे। वी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने अंदर से वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि कुछ ना कुछ अब नॉर्मल तो ज़रूर है। उन्होंने मशीनरी मंगवाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था, ना कि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफ़ी मोटी थी और इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिल यकीन था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे बड़ी बात कि वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म, विदाउट हेड एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉल्ट की ज़मीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। केट वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक्स में 4000 में से 400 सेफ बॉक्स खोलकर इसके अंदर से कीमती सामान लेकर जा चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफ़ी सबूत मिले, जहाँ टूल्स और गैस सिलेंडर्स भी थे जिनकी तादाद 27 थी, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना बल्कि सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक वायर भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज़्यादा की थी, जिसकी आजकल कीमत $110 मिलियन से भी ज़्यादा की है, या फिर 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। ये न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कहा गया। खैर, ये बात दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी अफसोस का मुकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के जोर लगाए, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटेरोगेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग ना मिला। 3 महीनों के बाद 1976 अक्टूबर में पुलिस को एक बहुत बड़ी रेड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानगी की बात यह थी कि यह गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था। इतनी बड़ी बैंक रॉबरी उन्होंने ही की थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग्स मेंबर ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया जो कि उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। यह अल्बर्ट नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था।
सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया तो यही मालूम हुआ कि ये बहुत सादा सा इंसान है। अल्बर्ट एक फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है, लेकिन अल्बर्ट के बारे में जो पुलिस सोच रही थी इससे बिल्कुल अलग था। उसने फौरन पुलिस के सामने इकरार किया कि बैंक की चोरी का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए ये केस तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक इसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीज़ों की फ़ोटो कैप्चर करती। इसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से कोई भी अलर्ट ना हुआ और ना ही सिक्योरिटी अलार्म बजा तो इसे कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर के बेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस में गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाज़ा लगाया। फिर इसने कैलकुलेशन की तो तकरीबन सीवरेज लाइन से 26 फुट टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, लिहाजा इसने शहर के एक गैंगस्टर से कॉन्टैक्ट किया और इसको सारा प्लान बताया। इस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगाया। टनल को खोदने में तकरीबन 2 महीने लग गए, क्यों ना कि ये काम बगैर मशीनरी के रात के वक्त करना ज़रूरी था जब बैंक में कोई नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट पूरी कोशिश करता था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज़ ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वॉल्ट में दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़ी आसानी से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने लंच और डिनर भी वहीं किया। जाते जाते ये फेमस अल्फाज भी वहाँ लिख गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट के सामने भी पेश किया, जहां इसने जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने इंटेरोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर में कोड वर्ड में लिखी थी। इसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा, वो सिर्फ जज ही कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवाया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज को दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि अल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगाई और नीचे खड़ी एक गाड़ी की छत पर जा गिरा। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, जिसकी वजह से अल्बर्ट को कुछ ना हुआ। जब अल्बर्ट उठा तो एक बाइक जो पहले ही उसका इंतजार कर रही थी उस पर जा बैठा और फरार हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद वो पकड़ा ना जा सका। कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में देखा गया, जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इस हिस्से से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि उस इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच की पुलिस को तंग कर रहा है। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया, मिनिस्ट्री आज तक इसको सोल्व ना कर सकी। 1989 में अल्बर्ट की मौत हो गई। इसकी मां का कहना था कि उसकी डेथ बॉडी उसके घर के बाहर कोई रख गया है। उम्मीद है कि मेरी पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन ज़ेम टीवी से ली गई है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो भरपूर शेयर्स और लाइक करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।